राम राम साथियों, लगातार पेंचवली एक्सप्रेस के विस्तार पर राजनीतिक और सामाजिक तनातनी बनी हुई है। बालाघाट की धरती से लगातार ट्रेन के मंडला विस्तार का कटाक्ष किया जा रहा है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, कल 4 दिसंबर को बालाघाट ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बेस द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र पेंचवली एक्सप्रेस का विस्तार बालाघाट गोंदिया करने, छोटी लाइन की शान सतपुड़ा एक्सप्रेस को वापस शुरू करने जन जागरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत बालाघाट से कर दी गई है। देखिए। ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव बालाघाट के से ट्रेनों को प्रारंभ करने जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर रेल बोर्ड में लंबित पड़े हुए हैं। तो बालाघाट की आम जनता बड़ी बेसब्री से पेंचवली एक्सप्रेस की रास्ता देख रही है, क्योंकि हजारों की तादाद में बालाघाट से छात्र छात्राओं का बस से आवागमन होता है। और अगर पेंचवली बालाघाट से प्रारंभ होती है तो ये बालाघाट जिले के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय होगा और विशेषकर छात्र छात्राओं के हित में होगा। इसलिए हमारा ये कहना है इंदौर भोपाल के लिए ट्रेन को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। साथ ही जो सतपुड़ा एक्सप्रेस जो एक चला करती थी, उस एक्सप्रेस को भी गोंदिया जबलपुर के बीच में पुनः प्रारंभ किया जाए। साथ ही जो अभी इस समय ट्रेनों की लेट लतीफ़ी चल रही है उसको भी तत्काल बंद किया जाए और मालगाड़ियों की जो प्राथमिकता है उसको समाप्त किया जाए। बालाघाट गोंदिया जबलपुर ट्रैक पर डबल रेल लाइन होना चाहिए। इन सभी मांगों का रेल मंत्री को संबोधित किया गया। मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा पेंचवली एक्सप्रेस को गोंदिया बालाघाट से प्रारंभ करने का प्रस्ताव रेल बोर्ड को भेजा गया है, लेकिन रेल बोर्ड के पास ऐसे बहुत से प्रस्ताव लंबित हैं। साथ ही बालाघाट गोंदिया पर जो प्रारंभ करने का जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को लेकर भी कुछ राजनीतिक अड़ंगेबाजी सुनाई पड़ रही है कि इस ट्रेन को बालाघाट गोंदिया से प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए। यह बालाघाट के विशेषकर छात्र छात्राओं के लिए एक जीवन रेखा नितांत यह आवश्यक ट्रेन है। इसे जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाना चाहिए। साथ ही जो यात्री ट्रेनें हैं वो विलंब से चल रही हैं, उनकी लेट लगती भी समाप्त की जाए और गोंदिया जबलपुर को डबल रेल लाइन किया जाए। इन सभी मांगों का ज्ञापन हमने आज सौंपा है। हमने अल्टीमेटम के साथ ये ज्ञापन दिया है। हम 7 दिन पश्चात रेल बोर्ड दिल्ली में इस बात को तलब करेंगे कि जल्द से जल्द यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए, अन्यथा 15 दिन पश्चात बालाघाट जिले के समस्त नागरिकों के साथ, आम जनता के साथ बृहद स्तर पर सघन उग्र आंदोलन। अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी और अधिवक्ता हैं। हमारी अधिवक्ताओं की एक मांग है कि यहाँ से गोंदिया से जबलपुर के लिए सुबह कोई ट्रेन नहीं है और बहुत सारे अधिवक्ताओं को जबलपुर 9-10 बजे पहुँचना पड़ता है। तो हमारा रेल प्रशासन से निवेदन है कि सतपुड़ा एक्सप्रेस, जो कि हमारी भौगोलिक धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है और हम सतपुड़ा वैली के रहने वाले लोग हैं, तो सतपुड़ा एक्सप्रेस को प्रारंभ किया जाए और सुबह 4 बजे उसको चलाकर जबलपुर 9-10 बजे करीब पहुंचाया जाए। ये हमारी मांग है और पूरे अधिवक्ता इसीलिए आज
इस आंदोलन में यहाँ पर उपस्थित थे और शाम को उसका ऐसा परिचालन हो कि रात्रि 11 बजे यहाँ पर पहुँच जाए। जबलपुर की और दूसरी एक और चीज़ है कि पेंच वैली में जो बाधा राजनीतिक रूप से आ रही है, मंडला से आ रही है, उसमें हमारा एक सुझाव है कि बहुत सारी ट्रेनें दो जगह से चलकर एक हो जाती है, तो उसके 2-4 डब्बे मंडला से चला दिए जाए और पूरी ट्रेन गोंदिया से चला दी जाए और नैनपुर में उसको जोड़ दिया जाए, तो दोनों समस्याएं हल हो जाएगी इसमें। ब्रॉडगेज जब से प्रारंभ हुई है तब से एक ही बात की प्रतीक्षा जिले के जितने अधिवक्ता हैं और जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं जिन्हें जबलपुर संभाग में कार्य होता है, वे यहाँ से जबलपुर जाते हैं। उनके लिए ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जिससे वह सुबह जाकर के रात तक वापस होकर के कोई कार्य कर सकें। उन्हें यह सुविधा देना बहुत ही आवश्यक है। अनेकों वर्ष हो गए ब्रॉडगेज को बने हुए, और पूर्व में जब छोटी लाइन थी तब यह सुविधा प्राप्त थी सभी लोगों को। उसे पुनः प्रारंभ किया जाए, जिससे लगभग 10 साढ़े 10 बजे हम जबलपुर पहुंच जाएं और अपने सारे कार्य निपटा कर 5 साढ़े 5 बजे हम वहां से वापस कोई ट्रेन मिल जाए जिससे हम वापस हों। तो सतपुड़ा एक्सप्रेस जो पहले बालाघाट से चला करती थी जबलपुर गोंदिया, उसे पुनः उसी नाम से प्रारंभ किया जाए और गोंदिया से जबलपुर किया जाए, और उसका समय ऐसा रखा जाए कि वह 10 साढ़े 10 बजे करीब जबलपुर पहुँचे और शाम 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से वापस आए, जिससे बालाघाट एवं बालाघाट के आसपास की जितनी जनता है उसे जबलपुर में अपने सारे कार्य को निपटाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी मांग को लेकर के आज हमने यह प्रतिवेदन दिया है और रेलवे बोर्ड से हम अपेक्षा करते हैं कि वे जल्द से जल्द इसे क्रियान्वित करें। जिला अधिवक्ता संघ के समस्त अधिवक्ता आज यहाँ रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और रेलवे बोर्ड से ऐसी अपेक्षा करते हैं कि सतपुड़ा ट्रेन जो पहले चलती थी उसे पुनः प्रारंभ किया जाए, क्योंकि जब ट्रेन बंद हुई है तब से देखने में आ रहा है कि बालाघाट जिले के जितने भी अधिवक्ता हैं, चाहे बैयर हो, वारासनी हो, कटंगी हो, लांजी हो, बहुत सा जिले का काम हमारा जबलपुर हाईकोर्ट जाता था, जिसमें हमारे अधिवक्ता स्वयं उपस्थित होते थे और जाते भी थे और अपना कार्य करके शाम तक लौट आते थे। किंतु जब से ट्रेन बंद हुई है तब से देखा गया है कि हमारे ज़िले के अधिवक्ता बहुत ही अपने आप को निरीह समझ रहे हैं, बहुत ही हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हम पुनः रेलवे बोर्ड से प्रार्थना करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप पुनः सतपुड़ा ट्रेन को चलाएँ और शीघ्र इसको प्रारंभ होना नितांत आवश्यक है। समिति के अध्यक्ष महोदय सम्माननीय अनूप सिंह जी बैस, इस संघर्ष समिति ने जो काम किए हैं बालाघाट वासियों के लिए ये अविस्मरणीय वर्क है। अनूप भैया से बड़ा किसी का कद नहीं होगा। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति का आंदोलन कभी रद्द नहीं होगा। और बालाघाट वालों ये बात सुन लो कि सदियों तक कोई अनूप सिंह बैस पैदा नहीं होगा। अनूप भैया संघर्ष करो, पेच वैली तो झांकी है, अरे पेच वैली तो झांकी है, प्रारंभ करो, प्रारंभ करो, बालाघाट से प्रारंभ करो, अरे प्रारंभ करो, प्रारंभ करो, अरे प्रारंभ करो, प्रारंभ करो, ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अनूप सिंह बेस ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा पेंचवली एक्सप्रेस के प्रस्ताव को दिल्ली रेलवे बोर्ड भेजने को एक स्वागत योग्य कदम बताते हुए कहा कि पेंचवली एक्सप्रेस को अब शीघ्र अतिशीघ्र नए टाइम टेबल के साथ गोंदिया बालाघाट से प्रारंभ किया जाना चाहिए और पेंचवली एक्सप्रेस को हम लाकर ही दम लेंगे। इसके लिए ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति ने जन जागरण अभियान प्रारंभ कर दिया है। उक्त अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्रजीत गौतम, बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष सुश्री मीना कुर्वे एवं अधिवक्ता अजय बेसेन ने कहा कि ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष अधिवक्ता अनूप सिंह बेस रेल समस्याओं को लेकर विगत 30 वर्षों से आंदोलनरत हैं, जिसमें अब हमारे सभी अधिवक्ता भी कूद पड़े हैं। पेंचवली एक्सप्रेस को बालाघाट गोंदिया से प्रारंभ करने को लेकर राजनीतिक अड़ंगेबाजी मंडला से की जा रही है। उन्होंने छोटी रेल लाइन की शान सतपुड़ा एक्सप्रेस को पुनः प्रारंभ करने की भी मांग की। जन जागरण अभियान के प्रथम चरण में अनेक अधिवक्ता साथियों के साथ ब्रॉडगेज रेल संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बेस के नेतृत्व में एक ज्ञापन रेल मंत्री को संबोधित स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से सौंपा गया है,
जिसमें उक्त मांग के अलावा गोंदिया जबलपुर डबल रेल लाइन एवं टिरोडी कटंगी बालाघाट और जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया रेल मार्ग की यात्री ट्रेनों के लेट लतीफ़ी को समाप्त करने व मालगाड़ियों की प्राथमिकता समाप्त करने की भी मांग की गई है। उक्त अवसर पर प्रमुख रूप से जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने अपने वक्तव्य दिए और साथ ही कहा जल्द से जल्द रेलवे बोर्ड इन सभी मांगों को पूर्ण करे जिससे क्षेत्र की रेल समस्या का निराकरण किया जा सके। बाकी साथियों, हमने कभी नहीं कहा कि ट्रेन मंडला को दे दी जाए बालाघाट को नहीं, या बालाघाट को दे दी जाए मंडला को नहीं। हमने हमेशा कहा है पेंचवली एक्सप्रेस मंडला को ही मिलना चाहिए और बालाघाट से नई सुपरफास्ट ट्रेन वाया छिंदवाड़ा आमला के रास्ते शुरू किया जाना चाहिए। इसके साथ ही पेंचवली एक्सप्रेस के निश्चित तौर पर रिजर्वेशन क्लास के कोचेस बढ़ाने होंगे। इस ट्रेन में बेहद कम रिजर्वेशन कोटा दिया जाता है, जिसके चलते घनी आबादी वाले जिला मुख्यालय यात्रा से वंचित रह जाते हैं। हालांकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर DRM मंडल रेल प्रबंधक ने 3 महीने पहले ही कोचेस बढ़ाने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे को प्रस्ताव भेजा हुआ है। साथियों, इस प्रकार वर्तमान में पेंचवली एक्सप्रेस की राजनीतिक तनातनी तो बनी ही हुई है। देखते हैं निकट भविष्य में इसका क्या निराकरण निकलता है। चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हों तो वह भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।